चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। आप इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपको देगा ही देगा, क्योंकि ये सवाल 100% आएगा। तो ध्यान से देखना, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आप सवाल को एक बार पढ़ना। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन बी टेन बी कॉस ए का मान ज्ञात करना। और ध्यान रखना, आपको यहीं पर फंसाएगा, जैसे कि यहाँ साइन बी टेन बी दिया है, यहाँ पर कॉस ए कर दिया है। और कभी कभी क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ए बी सी दिया है तो कभी कभी यहाँ पी क्यू आर कर देता है। यहाँ पर जो सी किया है यहाँ पर कहेगा कोण आर समकोण है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ए बी सी दिया है तो ए बी सी यूज करेंगे, पी क्यू आर देगा तो हम पी क्यू आर यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में आप तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लिखना त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर थोड़ा कामा लगा देना क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखने में ही मिस्टेक कर देते हैं, कामा, और सवाल में भी कामा रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, और यही नीचे लिख देना समकोण यानी कि कोण सी बराबर 90, क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 होता है। और यहाँ पर लिखना है ए बी बराबर क्या दिया है 26, तो यहाँ 26 लिख देना। फिर ए सी बराबर का 10 लिखना और बी सी बराबर का 24, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ये सब लिखते नहीं है, सीधा वो डायरेक्टली चित्र बना देते हैं। तो ध्यान देना, ये सब जरूरी है लिखना। अब उसके बाद यहीं साइड में आप चित्र बनाइएगा समकोण का। तो समकोण का हम एक क्या बना लेंगे, चित्र, और आप लोग जो है पटरी पेंसिल का इस्तेमाल करना ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। अब यहाँ पर कह रहा है 90 अंश यानी कि समकोण यहाँ, और यहाँ पर सी रख देंगे पहले क्योंकि सी की बात किया है। अब ऊपर क्या कर देते हैं ए और यहाँ पर कर देते हैं बी, तो ए बी सी हमारा बन गया। दिया है ए बी बराबर 26, तो ए बी कहाँ, ये है, तो ए बी कितना है 26। दिया है ए सी बराबर 10, तो ए सी बराबर 10। दिया है बी सी बराबर 24 यानी कि बी सी बराबर 24। कभी कभी इसमें से एक नहीं देता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि साइन बी, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान देना, अब ये सब अच्छे से लिखना। यहाँ पर साइन क्या दिया है, साइन बी बराबर, फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण। क्या होगा, लंब बटे का कर्ण। तो सबसे पहले साइन बी, बी आप हेरिए कहाँ पर है, तो बी यहाँ नीचे है, इसका मतलब ये आपका लंब है। बोर्ड में मत लिखना, ये केवल समझने के लिए लिख रहे हैं। ये आपका कर्ण है और नीचे वाला क्या है, आधार है। तो लंब कितना है, देखिए लंब ए सी बटे में कर्ण कितना है ए बी बराबर, ए सी कितना है तो 10, ए बी कितना है तो ए बी 26 है, तो यहाँ पर लिख देना। और काटना होगा, काट देना, 2 पंचे 10 और 2 तिरह में 26 यानी कि 5 बटे का 13, पहला निकल के आ गया। अब उसके बाद तुरंत दूसरा क्या दिया है, टैन भी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे टैन बी। तो टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है देखिए, पहले चेक कर लो, टैन बी, बी कहाँ है, ये है, और इसमें हेलो नीचे है कि नहीं, तो हाँ नीचे लाइन में बी है, इसका मतलब सही है, लंब आधार कर्ण एकदम करेक्ट है। लंब कितना है, तो लंब है ए सी, तो ए सी क्या लिखें यहाँ पर, डायरेक्टली हम 10 कर देते हैं बटे में। आधार कितना है, आधार कितना है बी सी यानी कि कितना 24, काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 बराह में 24, यहाँ पर हम काट दे रहे हैं। आप बोर्ड में कोशिश करना मत काटना, आप सीधा यहाँ पर अपने से पढ़कर यहाँ पर 5/12 लिख दीजिएगा। और तीसरा क्या है देखिए, कॉस ए है, ध्यान से समझना, यहीं पर दिक्कतें होंगी, कॉस ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आधार क्या है। तो पहले कॉस ए है, तो हेरिए कॉस ए नीचे है कि नहीं, तो नहीं है, ऊपर है। जब ऐसा कंडीशन आए तो आप आधार और लंब को आपस में चेंज कर दो, क्या करो, चेंज कर दो। लिखना क्या है, आधार, तो आधार कितना है बी सी यानी कि 24, नहीं ये दोनों चेंज करना है, आधार और लंब को चेंज कर दो। तो ये जो 24 को हम अभी तक आधार मानते थे, अब आधार 24 नहीं रह गया, अब आधार 10 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा ए दिया है और ये ऊपर चला गया है, तो ये आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। यहीं पर आपको समझना है, तो आधार कितना हो गया 10 बटे कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो कर्ण 26 का ही 26 रहेगा, मतलब 26 ही रहेगा, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा क्योंकि ए हमारा ऊपर चला आया।
इसलिए जो लंब था ये आधार बन गया। काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 तेरह में 26, यानी कि हमारा 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। और इतना आपको कर देना है, यही फाइनली आंसर है। और ध्यान देना, इतने में ही आपको पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पर भी गलती की है तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, सीधा आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग एकदम समझ के करना, अच्छे से करना, ताकि आपका एक भी नंबर बोर्ड में ना कटे। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। सारे वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ध्यान देना, अगर आपको सारे वीडियो को देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा वीडियो आ जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी तैयारी करना तो आप RSL मैथ्स चैनल पर जाकर और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।